हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अगर मगर वाले सेंटेंसेस बोलते हो? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल बोलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हुए आप अक्सर अगर शब्द को बोलते हैं जो एक कंडीशनल सिचुएशन के लिए यूज होता है। आज का ये वीडियो आपको इस वर्ड से बनने वाले नेगेटिव सेंस के साथ बहुत से सेंटेंसेस बनाना सिखाएगा। जैसे आप बोलते हैं, अगर मैं ना जाऊं तो, अगर मैं ना करूं तो, अगर मैं ना आऊं तो, अगर मैं ना बोलूं तो। जैसे सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर डेली लाइफ में किसी और को बोलते हुए जरूर सुनते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट इफ, और उसके बाद आप बोलेंगे आई डोंट, और उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट यदि दिया हुआ है तो, और यदि आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो लास्ट में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं ना करूं तो आपका सेंटेंस होगा व्हाट इफ आई डोंट डू इट, व्हाट इफ आई डोंट डू इट। अगर मैं ना बोलूं तो आप बोलेंगे व्हाट इफ आई डोंट स्पीक, व्हाट इफ आई डोंट स्पीक। अगर मैं ना आऊं तो व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम। अगर वह ना खाए तो व्हाट इफ ही डजंट ईट, व्हाट इफ ही डजंट ईट। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में व्हाट इफ के बाद दिया हुआ आई अदर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस केवल कंडीशन को दिखाते हैं। अब हम इस कंडीशन के साथ इसके रिजल्ट वाले सेंटेंसेस को भी बोलना सीखेंगे, जिसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और WH वर्ड के यूज से बनने वाले बहुत से सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ WH वर्ड से मतलब है जैसे व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, वेन यानी कब, हु यानी कौन। जैसे WH वर्ड्स का यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल्स की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं ना बोलूं तो क्या होगा? मतलब हुआ कि अगर मैं चुप रहूं तो क्या असर होगा। तो आप इसे बोलेंगे व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट स्पीक, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट स्पीक। अगर मैं ना बोलूं तो क्या वह नाराज होगा? तो सेंटेंस आपका WH वर्ड से न बनकर हेल्पिंग वर्ब विल से बनेगा और सेंटेंस बनेगा विल ही गेट एंग्री इफ आई डोंट स्पीक, विल ही गेट एंग्री इफ आई डोंट स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मैं ना आऊं तो तुम नाराज क्यों होंगे? तो सेंटेंस होगा वाई विल यू गेट एंग्री इफ आई डोंट कम, वाई विल यू गेट एंग्री इफ आई डोंट कम। अगर उसने आपकी मदद नहीं की तो आप नाराज क्यों हुए? तो आप बोलेंगे वाई डिड यू गेट एंग्री इफ ही डिडंट हेल्प यू, वाई डिड यू गेट एंग्री इफ ही डिडंट हेल्प यू। नेक्स्ट है अगर मैं ना बताऊं तो तुम कैसे जानोगे? तो आप बोलेंगे हाउ विल यू नो इफ आई डोंट टेल यू, हाउ विल यू नो इफ आई डोंट टेल यू। अगर मैं ना समझाऊं तो तुम कैसे समझोगे? तो आप बोलेंगे हाउ विल यू अंडरस्टैंड इफ आई डोंट मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ विल यू अंडरस्टैंड इफ आई डोंट मेक यू अंडरस्टैंड। अगर मैं ना कमाऊं तो कौन कमाएगा? तो आप बोलेंगे हु विल अर्न इफ आई डोंट अर्न, हु विल अर्न इफ आई डोंट अर्न। अगर तुम चुप रहोगे तो सच कौन बताएगा? तो आप बोलेंगे हु विल टेल द ट्रूथ इफ यू बी साइलेंट, हु विल टेल द ट्रूथ इफ यू बी साइलेंट। अगर माँ खाना न पकाए तो तुम क्या खाओगे? तो आप बोलेंगे व्हाट विल यू ईट इफ मॉम डजंट कुक द फूड, व्हाट विल यू ईट इफ मॉम डजंट कुक द फूड। अगर मैं ना पढ़ूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो आप क्या बोलेंगे विल आई पास द एग्जाम इफ आई डोंट स्टडी, विल आई पास द एग्जाम इफ आई डोंट स्टडी। अगर मैं सच न बोलूं तो क्या तुम मुझे डांटोगे? तो आप कैसे बोलेंगे विल यू स्कोल्ड मी इफ आई डोंट टेल द ट्रूथ, विल यू स्कोल्ड मी इफ आई डोंट टेल द ट्रूथ। अगर मैं ना जाऊं तो काम कैसे होगा? तो आप बोलेंगे
हाउ विल द वर्क बी डन इफ आई डोंट गो। हाउ विल द वर्क बी डन इफ आई डोंट गो। अगर मैं ना जाऊं तो तुम कब जाओगे? तो आप बोलेंगे व्हेन विल यू गो इफ आई डोंट गो। व्हेन विल यू गो इफ आई डोंट गो। अगर मैं ये ना करूं तो कौन करेगा? तो आप बोलेंगे हु विल डू इट इफ आई डोंट डू इट। हु विल डू इट इफ आई डोंट डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर तुम ये नहीं करोगे तो काम कब पूरा होगा? तो आप बोलेंगे व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ यू डोंट डू इट। व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ यू डोंट डू इट। अगर मैं कल ना आऊं तो क्या तुम इंतजार करोगे? तो आप कैसे बोलेंगे विल यू वेट फॉर मी इफ आई डोंट कम टुमारो। विल यू वेट फॉर मी इफ आई डोंट कम टुमारो। अगर मैं गलती ना करूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? तो आप कैसे बोलेंगे व्हाट प्राइज विल यू गिव मी इफ आई डोंट मेक अ मिस्टेक। व्हाट प्राइज विल यू गिव मी इफ आई डोंट मेक अ मिस्टेक। और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर मैं ना खाऊं तो, अगर मैं ना खाऊं तो क्या मैं मर जाऊंगा। ये दो सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। आप इन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं आपको ये स्ट्रक्चर्स कितना अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।